वेलकम है दोस्तों आपका चैनल डल्लू द एक्सप्लोरर में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे सन 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर को। दोस्तों, इस युद्ध में देश की सबसे ताकतवर महिला और पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। दोस्तों, युद्ध की नींव जब पड़ती है जब 7 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली नेता शेख मुजीबुर रहमान ने आजाद राष्ट्र बांग्लादेश बनाने की घोषणा कर दी। 25 मार्च 1971 को शेख रहमान को पाकिस्तानी आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया। अपने नेता की गिरफ्तारी को लेकर बांग्लादेशी लोग भड़क गए। लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर लोगों को मारना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी के जुल्मों के कारण 10 लाख बांग्लादेशी शरणार्थी लोग भारत की सीमा में घुसे और बिहार, असम, बंगाल, उड़ीसा के राज्यों में पहुंच गए, जिससे उन राज्यों की शांति भंग होने लगी। दोस्तों, उस वक्त अमेरिका के तत्कालीन एनएसए हेनरी किसिंजर ने भारत का दौरा किया। किसिंजर भारत पर दबाव बनाने के लिए आया था। अमेरिका का रुख था कि वह पाकिस्तान के अंदरूनी मामला है, भारत इस मामले में हस्तक्षेप ना करे। लेकिन इंदिरा ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका पाक को इस नरसंहार के लिए नहीं रोकता है तो भारत को कड़ी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इंदिरा गांधी की कूटनीति का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि अमेरिका के ढुलमुल नरम रवैये को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ एक सुरक्षा संबंधी समझौता भी कर लिया, जिसमें तय हुआ कि दोनों देश सुरक्षा के मसले में एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। इंदिरा गांधी ने जनरल सैम मानेकशॉ को युद्ध की तैयारी के लिए रहने का आदेश दे दिया और इधर बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी सेना के लड़ाकों को फौजी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। 1971 के नवंबर महीने में पाकिस्तान हेलीकॉप्टर भारत के सीमा में बार बार दाखिल हो रहे थे। भारत ने इसे रोकने की चेतावनी दी। इसके उल्टे अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस आदि कई देशों को अपने साथ खड़ा देख पाक के राष्ट्रपति याहिया खान ने भारत को 10 दिन के अंदर जंग की चेतावनी दे डाली। पाकिस्तान को इस बात से उस वक्त तक अनजान था कि भारत अपनी युद्ध की तैयारी पहले से ही कर चुका है। इंदिरा गांधी युद्ध के लिए अपना मन पक्का कर चुकी थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने वो गलती की जिसका भारत को इंतजार था। पाकिस्तान के सेना के हेलीकॉप्टर भारत के कई शहरों पर बमबारी की। जब इंदिरा को हमले की खबर मिली तो वो सीधे मैप रूप में पहुंची। इंदिरा ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और इस मामले की गंभीरता की जानकारी विपक्षी नेताओं को भी दी। आधी रात को ही इंदिरा ने ऑल इंडिया रेडियो पर देश को संबोधित किया। इंदिरा गांधी ने सेना को ढाका की तरफ बढ़ने का आदेश दे दिया। 3 का बदला 4 दिसंबर को ऑपरेशन हाई डेट के रूप में दिया। 5 दिसंबर को बंदरगाह पर भारतीय नौसेना की कार्रवाई ने पाकिस्तानी नौसैनिक मुख्यालय को तबाह कर दिया। पाकिस्तान घिरा हुआ था। वहीं उसी वक्त इंदिरा गांधी ने अपनी बेमिसाल कूटनीति के तहत युद्ध विराम से पहले ही बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी, ताकि युद्ध के बाद कहीं बांग्लादेश का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में न लटक जाए। इधर पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली 7 जंगी भेड़ा USS इंटरप्राइजेज बंगाल की खाड़ी भेजा। अमेरिका चीन को भी भारत पर हमला करने के लिए उकसा रहा था। उधर खबर आई कि ब्रिटेन का ईगल जंगी बेड़ा भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए बंगाल की खाड़ी की तरफ आ रहा है। इस युद्ध में भारत के खिलाफ दुनिया के आधे से भी ज्यादा देश जैसे अमेरिका, इटली, चीन, फ्रांस, यूके, श्रीलंका, ईरान, जॉर्डन आदि
पाक का साथ दे रहे थे, लेकिन जैसे ही अमेरिका के जहाज इंडियन ओशन में बंगाल की खाड़ी के नजदीक आए, तभी रूस ने अपनी सारी मिलिट्री ताकत भारत की मदद के लिए भेज दी। चाइना को रूस ने सीधी युद्ध में न शामिल होने की धमकी दे डाली। रूस के युद्ध में शामिल होता देख आधी दुनिया ने अपने कदम पीछे ले लिए। रूस ने अपनी एटॉमिक लेस पनडुब्बी सीधा अमेरिका के यूएसएस इंटरप्राइजेज के सामने खड़ी कर दी। रूस की पनडुब्बी को देख अमेरिका चाह कर भी पाकिस्तान का साथ न दे सका और बैकफुट पर आ गया। इंदिरा जानती अमेरिकी बेड़े को भारत के करीब पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना पड़ेगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को तीनों तरफ से घेर लिया। 14 दिसंबर को पाकिस्तान के गवर्नर के घर हमला कर दिया। वहां पाकिस्तान के अधिकारियों की गुप्त बैठक चल रही थी। इसके बाद नियाजी ने युद्ध विराम का प्रस्ताव भेज दिया, लेकिन भारत को ये मंजूर नहीं था। थल सेना अध्यक्ष ने कहा कि अब युद्ध विराम नहीं, सरेंडर होगा। कोलकाता के पूर्वी सेना के कमांडर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ढाका पहुंचे। नियाजी ने जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागज पर हस्ताक्षर किए। भारत ने पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा सैनिकों को बंदी बना लिया। तो दोस्तों, यह थी 1971 युद्ध की विजय गाथा, जिसमें भारतीय सेना के शौर्य तथा इंदिरा गांधी की कूटनीतिक लीडरशिप को दुनिया हमेशा याद रखेगी। आपको यह वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।